बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं देखिए, एक बात तो बहुत तय है, और वो क्या कि एक इंसान का प्लान होता है और एक जाहिर है कि खुदा का प्लान होता है। अब आप इसको किस नजर से देख सकते हैं या क्या उस हवाले से कर सकते हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का पहलू है। अब देखिए, 5 अगस्त को इमरान खान जो है वो लाहौर से गिरफ्तार होते हैं, और लाहौर से गिरफ्तार होने के बाद सिर्फ एक कोशिश ये थी कि इमरान खान की जो तस्वीर है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई मंजर इमरान खान का बाहर नहीं आना चाहिए। और इस दौरान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांध के इलेक्शन कैंपेन की गई। नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को, मुस्लिम लीग नून को एक खुली छूट दी गई कि जितना कर सकते हो कर लो। अब उससे पहले खबर क्या है? उससे पहले खबर यह है कि इमरान खान की सिर्फ एक तस्वीर आई है और उस तस्वीर ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। यानी आपकी महीनों की इलेक्शन कैंपेन, टीवी के ऊपर जलसे, लंबे चौड़े इश्तिहारात, टीवी टॉक शोज और इमरान खान की सिर्फ एक तस्वीर, और यूं खेल जो है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और 5 अगस्त से लेकर आप 6 फरवरी तक जो है इमरान खान की एक तस्वीर अडयाला जेल से आई है। और इस तस्वीर के हवाले से रात को जब शोर मचा तो पहली बात यह थी कि यह तस्वीर किसने लीक की है, यह तस्वीर बाहर कैसे आई है, और अडयाला जेल में अगर तस्वीर है तो क्या यह तस्वीर असल है या यह तस्वीर कहीं आज के दौर में वो फेक भी चीजें हो जाती है, तो क्या ऐसा है। नंबर 1 तो मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये इमरान खान की तस्वीर है और जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो है वो सलमान अकरम राजा है और इमरान खान के साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल की है। क्या ये तस्वीर असल है? इस सवाल का जवाब है जी, ये तस्वीर असल है। कैसे? मैं उसकी बता देता हूं। सबसे पहले जो शहजाद अकबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेल को चलाते रहे, सबसे पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, ब्रेकिंग, पूरा पाकिस्तान काफी अरसे से मुर्शद का दीदार करना चाह रहा था जिसे यजीदियों ने कुछ अरसे से पाबंदे सलासिल कर रखा है। इलेक्शन से पहले आपके जज्बे को 8 फरवरी को वोट करने के लिए गरमाने के लिए इमरान खान की कुछ रोज कबल जेल ट्रायल से तस्वीर पेशे खिदमत है, जहां आप खान को पुरअज़्म देख सकते हैं। इसका मतलब है यह तस्वीर चंद दिन पहले की है और शहजाद अकबर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की तस्दीक करके कि यह तस्वीर चंद रोज पहले की है, उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट किया। अब उसके बाद अगली बात यह थी कि उसके साथ एक और शख्सियत भी थी जो इस हवाले से तस्वीर के बता सकती है कि तस्वीर जाली असली है, और वो है अबूजर सलमान न्याजी, जो है वो वकील भी हैं और इमरान खान के साथ जो है वो वहां पे जेल में दिखाई भी देते हैं। अब इस हवाले से क्या उनका क्या कहना है मैं आपको उनका भी बता देता हूं। उन्होंने रात एक ट्वीट करके इस तस्वीर की तस्दीक कर दी है कि अडयाला जेल से आने वाली तस्वीर इमरान खान की है। अगली बात बाद में करते हैं कि उसका असर क्या पड़ा है, परेशानी क्या है। सलमान अकरम अबूजर सलमान न्याजी ने लिखा कि whoever took the picture should have at least told me it required a better pose। इनका जिसने भी तस्वीर बनाई है मुझे बताना चाहिए था ताकि तस्वीर का पोज अच्छा होता। तो यह तस्वीर अडयाला जेल की है जिसमें अबूजर सलमान न्याजी इमरान खान के साथ है और शाह महमूद कुरैशी है और चंद रोज पहले की है। अब अगली बात के इस हवाले से क्या सहाफी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? आदिल सईद अब्बासी जो है वो इस मुख्तलिफ जो समाते हैं उनको कवर करने जाते हैं, एक न्यूज से वाबस्ता है। रात को उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो पर्दे नजर आ रहे हैं ये अडयाला जेल कम्युनिटी हॉल के हैं, लेकिन असल बात यह है कि बाकी भी तमाम तर सहाफी जो कवर करने जाते हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और इमरान खान फ्रेश है, ये बिल्कुल उन्हीं की तस्वीर है। और इमरान खान के मुतालिक कहा गया था शायद उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, उनकी दाढ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और इमरान खान मुकम्मल तौर पर जिस तरह पहले होते हैं उसी तरह से नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में तस्वीर जरूर है और ब्लैक लिबास में। रिजवान काजी जो है दुनिया न्यूज से वाबस्ता है, वो लिखते हैं जी अडयाला जेल में समात के लिए सख्त सिक्योरिटी, 2-2 बार बॉडी सर्चिंग के बाद दाखिला और वापसी, फिर सख्त सर्चिंग, हत्ता के साथ ले जाने वाले सादा कागज पेंसिल पर भी शक किए जाने के बाद ही अगर ऑडियो के बाद तस्वीर बाहर आ गई है तो किसकी कोताही हो सकती है। वैसे जिनको नाम से खौफ आता है
अब वो इमरान खान का पुरसुकून चेहरा कैसे देखेंगे। यानी लोगों का ख्याल था कि इमरान खान कमजोर हो गए होंगे और शायद इमरान खान कोई परेशान है, कम से कम इमरान खान की तस्वीर ये बात नहीं बता रही। और बाकी सबके जलसों से इंतखाबी मुहिम जो है इख्तिताम पजीर हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल से इमरान खान की इस तस्वीर के साथ इंतखाबी मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। असल में हुआ रात को ये है कि अब कामरान यूसुफ है जो एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है, वो लिखते हैं जी इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए, उनकी कोई तस्वीर मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन पोलिंग से 24 घंटे पहले खान साहब की अडियाला जेल से तस्वीर जारी तस्वीर ने पीटीआई की इलेक्शन मुहिम में जान डाल दी है। सोचने वाली बात है ये तस्वीर किसने लीक की, क्योंकि जेल पर कंट्रोल तो सब जानते हैं कि किसका है। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं। अब ये तो हो गया इमरान खान की तस्वीर। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि उससे पहले इसकी एक और तस्दीक किस तरह से हुई। इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए रात को वहां से पैगाम लिखा गया जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इमरान खान का जेल से पैगाम, और ये तस्वीर लगी हुई है। ये इमरान खान के मैंने उसकी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। लिखा हुआ है कि इमरान खान का जेल से पैगाम, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आजादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सजा सुना दी गई। मुझे और पाकिस्तान को बस 24 घंटे चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं, पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रुके और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें। जिसका मतलब है कि इमरान खान भी वही तस्वीर। अब हुआ क्या है कि रात को एक ऑडियो लीक की गई है, और वो ऑडियो कहां की है? वो ऑडियो अडियाला जेल की है, जो इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो फैसला साज ताकतवर हल्के हैं उनकी परेशानी है, और वो किसी ना किसी तरीके से इंतखाबी मुहिम खत्म होने से पहले भी चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से कुछ ना कुछ हो। मसलन कैसे? जेल से, जहां पे सहाफी ये बताते हैं कि उनकी 2 बार आने से पहले, 2 बार जाने से वापस आते हुए सर्चिंग होती है, इवन कागज पेपर जो है, पेंसिल जो है, उसके ऊपर भी शक किया जाता है। तो इमरान खान के अडियाला जेल में होने वाले जो इद्दत का केस है, उसके अंदर जो ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर ऑडियो लीक हो रही है जहां पे खाबर मानिका और इमरान खान के दरमियान आर्गुमेंट हो रहा है। वो किसने लीक किया है? वो कौन लीक कर सकता है? जिसके बाद गरीदा फारूकी जैसे लोग जो हैं वो एक्सक्लूसिव के नाम से करें, जेल का कंट्रोल किसके पास है, और फिर इमरान खान कैमरे की तरफ देखे किसको मुखातिब करते हैं, वो सवाल भी अपनी जगह के ऊपर है। और जितने मोहरे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इसको पोस्ट किया, और वो तमाम तर जो ग्राफिक्स हैं वही लगाए गए हैं, और लिखा गया जी इद्दत के पसे पर्दा हकायक। और उसके साथ ना सिर्फ ऑडियो जारी की गई है, बल्कि ऑडियो के साथ जो उसके सब टाइटल्स हैं, यानी जो बोल रहे हैं वो भी है, जिसमें इमरान खान ये दावा करते हैं कि मैंने जब निकाह हुआ तो बुशरा बीबी की शक्ल पहली दफा वहां पे देखी। तो उस चीज को लेके जो खावर मानिका है वो कहते हैं जी मैं आई ऑब्जेक्ट, ये झूठ है और ये झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान से मुतालिक वो बात कर रहे हैं। तो बाकी वो मालिश वालिश की बातें इस किस्म की भी करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी इमरान खान ने उनकी बीवी की और उनकी जो तस्वीरें बेडरूम में लगी हुई थी वो भी उतरवा दी, और ये ऑडियो बाकायदा मार्केट के अंदर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अडियाला जेल के सुपरडेंट से पूछा जाएगा कि जब कोई सहाफी या बाहर का बंदा फोन अंदर ले जा ही नहीं सकता, कोई डिवाइस अंदर नहीं ले जा सकता, तो फिर ये ऑडियो कैसे आ गई है और ये तस्वीर कैसे आ गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही सवाल पाकिस्तान के तमाम तर जो सहाफी हैं वो इस वक्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बेहूदगी की या इस गलाजत की, जो आपने पहले एक फैसला सुना के जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब उसको करने से क्या इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा? मैं आपको एक मिसाल दे देना चाहता हूं कि इमरान खान का वोटर कल रात को हम जरताज गुल को देख रहे थे, और जरताज गुल जो है वो जिस तरह से पुलिस वालों के दरमियान बैठी हुई थी, वो एक अलग से इंतखाबी मुहिम है। फिर मुल्क भर में रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, जहां जहां पे उनकी इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो रही थी, और बड़ी जज्बाती किस्म की नारेबाजी थी कि वो एक नारा था कि लाओ तराजू तोल के देखो साडा पल्ला भारी है। अब इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है। कैसे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है कि उस मुल्क के अंदर एक मरकजी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, इंतखाबी निशान उनके पास नहीं है। उसको तो छोड़िए, मुल्क की सियासी जमात तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है पाकिस्तान में राइट नो ब्लॉक है। रीमा उमर यही कह रही थी कि कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के आप इंडिया की सियासी जमातों की इंतखाबी चीजें देखना चाहें तो उनकी वेबसाइट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ये इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगली सूरत हाल क्या है। ये अलग बात है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के दौरान
बिला तातुल इंटरनेट तक महफूज रसाई को यकीनी बनाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उस चीज को बॉदर कौन करता है। आज की जो दिलचस्प सूरत हाल है वो सुहेल वड़ाइच का एक मजमून है जिसमें वो ये लिखते हैं कि जनाब वो क्या बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है, और उसके अंदर ये सुहेल वड़ाइच के बकौल ये तय पाया है कि बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में जो मुस्तहकम किस्म का एक सियासी सेटअप है वो कायम किया जाएगा, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और उसे 10 साल तक चलाया जाएगा। मुझे इस पर इतराज नहीं है कि सेटअप 10 साल तक चले या ना चले। पाकिस्तान में पिछली हुकूमत के मुतालिक भी हम यही सुनते आए हैं और हर बार कहते हैं कि ये अलग है। पाकिस्तान को 10 साल के सपोर्ट सिस्टम से आप नहीं चला पाएंगे कि आप कहें जी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट। पाकिस्तान को एक फेयर जो तरीके से आने वाली गवर्नमेंट है जिसको मुकम्मल इख्तियारात हों, जो अपने फैसलों में आज़ाद हों, ना कि उन्हें इस तरफ किसी को देखना पड़े कि क्या साहब का मूड ठीक है तो गवर्नमेंट चलेगी, साहब का मूड ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी। इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और वो नवाज शरीफ को बिठा लें, किसी और को बिठा लें। अब वो बता रहे हैं सुहेल वड़ाइच का ये फैसला हो गया कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम हूं और उनके बताजी इदारों का ख्याल यह है कि 110 के करीब मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें निकाल लेंगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिक आ गया, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने दी जाए, या जिन इलाकों में तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जी मियाँ वाली का नाम लिया, और तो वहां पर ना रोका जाए, उनको जीतने दिया जाए। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के खैबर जो वजीर आला है वो आके मज़ामत दिखाता है तो फिर उसको फारिग कर दिया जाएगा। फिर मरीम नवाज के मुतालिक बताया गया जी एस्टैब्लिशमेंट ने पहले उसके ऊपर रेजिस्टेंस की है तो अब उनका नाम क्लियर है। एक बात बड़ी तयशुदा है कि इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शरीफ खानदान ही सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है, ये बात मान लेनी चाहिए। और वो पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच, अब उसमें सिस्टम की क्या गिदड़ सिंगी उनके पास है, उनके पास ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की अदालतें रिलीफ देते हैं, सब ठीक हो जाता है और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी निज़ाम है वो भी उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। ये सवाल बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेगा और ये वहां पे जो चीजें हैं उससे जवाब हमें मिल पाएगा। एक जाते जाते आपको खबर देना चाहते हैं कि लोधरा से वो इफत सोमरो जो है वो दस्तबरदार हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोधरा से उम्मीदवार राव मोहम्मद कासिम जो है इंतखाबी निशान जिनका नलका है, उनको जहांगीर तरीन के मुकाबले में रात को मैदान में उतार दिया है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, जीत और हार जो है उसका फैसला कौम करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।